हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिक क्लासेस। मेरा नाम मनोज कुमार मिश्रा है और यह है आपकी इंग्लिश क्लासेस। हमने सेंटेंस के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे टेंसेस के बारे में। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है टेंसेस, ग्रामर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आप कह लीजिए टेंसेस को, इंग्लिश ग्रामर का। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। आज हम सीखेंगे टेंसेस के बारे में। उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ उसको लाइक शेयर फॉलो करना ना भूलें। तो जैसे आज हम बता रहे हैं, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का। तो पहले टेंस होता क्या है ये बता लीजिए। टेंस क्या होता है? अभी आपने वर्ब पढ़ा था ना, वर्ब क्या बताता है? एक्शन को। वर्ब क्या बताता है? एक्शन को। पर ये एक्शन किस टाइम हो रहा है, मतलब इस एक्शन का अगर टाइम बता दे, टाइम ऑफ एक्शन, तो ये टाइम ऑफ एक्शन बताने वाले क्या होते हैं? टेंसेस ही होते हैं कि किस टाइम हो रहा है, मतलब प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है या फ्यूचर में हो रहा है, तो वो सब आपको बताएगा ये टेंस। तो टेंस क्या है? टाइम ऑफ एक्शन को डिस्क्राइब करता है। टेंस का फ़ायदा क्या होता है, इसका पढ़ने का मतलब क्या होता है? टेंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपका ट्रांसलेशन में प्लस आपकी ग्रामर में। मतलब आपकी ग्रामर अच्छी हो जाएगी। आपकी ग्रामर अच्छी का मतलब क्या है? आप इनकरेक्ट जो ग्रामर बहुत लोग यूज करते हैं, आप करेक्ट ग्रामर यूज करेंगे इसके सीखने के बाद। देखिए टेंस के साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी पढ़ा जाता है, वो भी इम्पोर्टेंट होता है। तो फिलहाल आप टेंस देखिए, फिर उसके बाद आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी पढ़ाएंगे। तो ये क्या है? आपका ट्रांसलेशन काम आता है, ग्रामर है। और भी ग्रामर कैसी? करेक्ट ग्रामर, परफेक्ट ग्रामर कह सकते हैं। कैसे ट्रांसलेशन में? कैसे मतलब आप कोई भी लैंग्वेज जानते हो, जैसे आप हिंदी जानते हो या तमिल जानते हो, उड़िया जानते हो, पंजाबी, कोई भी जानते हैं, इन सब को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश में। इसकी हेल्प से टेंसेस के इनके रूल्स होते हैं, टेंस के रूल्स होते हैं। आप उनको अगर एक बार समझ लेंगे, मैं तो कह रहा हूँ रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस एक बार समझने की जरूरत पड़ेगी। बस समझ लेंगे तो आप ट्रांसलेशन ईजिली कर लेंगे। तो यही टेंस में पढ़ेंगे। और ये कितने टाइप्स के होते हैं टेंस, आज हम इंट्रोडक्टरी क्लास है, इसे बस इंट्रोडक्शन टाइप को देंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे एक एक करके। फिलहाल तो ये टाइप कितने होते हैं आपको पता होना चाहिए। ये 3 होते हैं। एक होता है प्रेजेंट टेंस, उसको बोला जाता है। फिर पास्ट टेंस, और कौन सा होता है? फ्यूचर होता है। तीन टेंस होते हैं आपका, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। बट इसके सब टाइप्स भी होते हैं। मतलब ये तो आपका मेन हो गया, मेन टाइप हो गया। इसके सब टाइप्स भी होते हैं और सब टाइप्स सबके कॉमन होते हैं, सबके कॉमन होते हैं सब टाइप्स। कौन कौन से होते हैं? और जैसे इसकी हिंदी आपको प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? वर्तमान। वर्तमान मतलब जो अभी चल रहा हो, फिलहाल के लिए जो आपका वर्तमान हो, वो उसमें आता है। पास्ट मतलब जो बीता हुआ होता है, भूतकाल बोलते हैं इसको हिंदी में। हिंदी की बुक में आप ग्रामर पढ़ेंगे, वर्तमान काल, भूतकाल। और ये है फ्यूचर, भविष्यकाल। तो ये 3 आपका होता है। इसके हम मैंने बोला सब टाइप्स होते हैं। सब टाइप्स मतलब टाइप्स के अंदर टाइप्स होते हैं और ये तीनों में काम आते हैं। 4 तरीके के होते हैं। आप इसको ABCD बोल सकते हैं। 1 1 2 3 तो हो गया था, ABCD हो सकता है, आप इसको बोल सकते हैं। और ये सब में आता है। सब में मतलब कि आप पास्ट का भी वही होगा, प्रेजेंट का भी होगा और फ्यूचर का भी, यही 4 होंगे। कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से इनको बोला जाता है? इनको बोला जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। आप सिंपल प्रेजेंट कर सकते हैं, सिंपल पास्ट कर सकते हैं, सिंपल फ्यूचर कर सकते हैं। तो सिंपल
यहाँ पे तीनों, प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है और फ्यूचर भी हो सकता है, तीनों हो सकते हैं, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पहला ये हो गया, ठीक है। दूसरा होता है आपका कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस टेंस। सिंपल वाले में आपको आदत दिखाता है, आदत या कहे जो रोज वाले काम होते हैं, रोजमर्रा वाले काम, वो आते हैं आपके सिंपल में। कॉन्टिन्यूस में आपका, कॉन्टिन्यूस में यहाँ पे कॉन्टिन्यूस किसी का हो सकता है, मतलब पास्ट, प्रेजेंट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, किसी का भी कॉन्टिन्यूस होता है। इसमें क्या दिखाते हैं, अभी जो काम जारी है, काम जारी, जारी काम, उसको बताता है। चाहे वो पास्ट में हो रहा होगा, काम हो रहा होगा, जैसे कि वो खाना खा रहा था, पास्ट में खा रहा था, पास्ट में, पर वो काम जारी था, मतलब खा रहा था, खा नहीं चुका था। प्रेजेंट में खा रहा है, फ्यूचर में खा रहा होगा, ये सब आपका कंटिन्यूस में आता है। कंटिन्यूस मतलब काम जारी रहेगा। सिंपल में मतलब वो आदत है, मतलब जैसे खेलता है, वो रोज ही खेलता है, वो खाता है, रोज ही खाता है, वो नहाता था, वो रोज नहाता था, अभी नहीं नहा रहा है, कुछ हो गया होगा, नहीं नहा रहा होगा। तो ये सब आदत हो गया सिंपल में आपका। और कंटिन्यूस में आपका क्या बताया मैंने, काम जारी रहेगा, चाहे वो पास्ट में रहेगा, चाहे फ्यूचर में रहेगा, चाहे वो प्रेजेंट में रहेगा। एक होता है फिर काम जारी है, उसको ख़त्म कर दिया जाए। जब काम जारी था मतलब वो नहा रहा था, अब वो नहा चुका है, तो बन जाता है परफेक्ट, काम हो चुका है, काम ख़त्म, काम ख़त्म हो चुका है, तो वो परफेक्ट आता है। तीनों इसमें आते हैं, मतलब वो पास्ट, प्रेजेंट, परफेक्ट, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों के लिए यूज होता है। तो मेन ये सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और आखिरी में आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसका मतलब क्या हुआ, जो कॉन्टिन्यूस था मतलब काम कर रहा था, उसमें ये नहीं बताया था कब से कर रहा है, तो वो इम्परफेक्ट था, तो इसको कॉन्टिन्यूस को इम्परफेक्ट भी बोला जाता है। कॉन्टिन्यूस को इम्परफेक्ट टेंस भी बोला जाता है। और उसमें अगर टाइम बता दिया जाए, जैसे कि वो खाना खा रहा था, अगर बता दिया वो सुबह से खाना खा रहा था या वो सुबह 10 बजे खाना खा रहा था, तब हम वो बता देंगे, तब हम जान सकेंगे वो क्या कर रहे थे, कि वो परफेक्ट हो गया। मतलब ये अभी तक इम्परफेक्ट था, अब वो परफेक्ट हो गया, पर वो क्या है, अभी भी कंटिन्यूस है। परफेक्ट तो हो गया पर वो अभी भी कंटिन्यूस है। मतलब इसमें क्या आता है, इसमें आता है कि आपका काम जारी था, जारी रहेगा काम, जारी काम रहेगा, सॉरी, जारी रहेगा काम, प्लस टाइम भी आ जाएगा। इसमें टाइम का रोल भी होता है, टाइम बताया जाता है। तो ये आपका 4 तरीके से होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। मतलब क्या हुआ, मतलब आप कह लीजिए कि प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पास्ट टेंस है, यहाँ फ्यूचर टेंस है। ये 3 तरीके के टेंस बताए हैं मैंने ब्रॉडली। तो आपके ये 3 टेंस सब में आपको कॉमन मिलेगा, वो क्या, यही 4 तरीके के। सिंपल प्रेजेंट मिलेगा आपको पहला, दूसरा इसमें सिंपल पास्ट मिलेगा, इसमें सिंपल फ्यूचर मिलेगा, इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस मिलेगा, कंटिन्यूस को शॉर्ट में लिख दिया था हूँ। यहाँ आपको पास्ट कंटिन्यूस मिलेगा और यहाँ पर आपको फ्यूचर कंटिन्यूस मिलेगा। थर्ड यहाँ पे आपको प्रेजेंट परफेक्ट मिलेगा, यहाँ पास्ट परफेक्ट मिलेगा, यहाँ आपको फ्यूचर परफेक्ट मिलेगा और यहाँ पे आपको प्रेजेंट का ही, परफेक्ट का ही कॉन्टिन्यूस मिल जाएगा। यहाँ आपको पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मिलेगा
और यहाँ आपको फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मिलेगा। तो ये आपके 4 तरीके हैं, वो भी सब में कॉमन है। तो इन्हीं को एक एक करके हम पढ़ेंगे। मतलब हम पहले प्रेजेंट पढ़ेंगे और उसके चारों पढ़ेंगे, 5 पढ़ेंगे, उसके चारों पढ़ेंगे, और फ्यूचर पढ़ेंगे और चारों पढ़ेंगे। पर जानते हैं आप कि ये सब क्या है? आप इनका क्या लिखेंगे? सेंटेंस लिखेंगे ना, सेंटेंस लिखेंगे। तो सेंटेंस कितने तरीके के होते हैं? सेंटेंस मैंने पढ़ाया है, सेंटेंस तरीके कितने होते हैं? सेंटेंस 5 तरीके के होते हैं। पर इसमें जो होता है टेंस में, वो 3 तरीके का यूज होता है। कहिए 2 ही तरीके का यूज होता है। 2 तरीका कौन कौन सा? आपका यूज होता है असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस। मतलब सिंपल पास्ट पढ़ेंगे, सिंपल प्रेजेंट पढ़ेंगे तो उसमें असर्टिव आएगा। असर्टिव में कौन कौन से होते हैं? 2 होते हैं। एक तो होता है पॉजिटिव, इसको अफर्मेटिव भी बोलते हैं, और बी होता है नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव ये मिलेगा। और एक आपको इंटरोगेटिव मिलेगा, इंटरोगेटिव मिलेगा। तो ये आपको 3 कहिए, 2 ही कहिए या 3 कहिए, जो भी है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। टेंस के अंदर ही पढ़ना पड़ेगा। इसमें टेंस आता है, इसमें टेंस का यूज होता है। बाकी तो 2 थे, उसमें टेंस का यूज नहीं होता। कौन कौन से 2? मतलब बाकी 3 कौन से थे? एक्सक्लेमेटरी आपका उसमें नहीं होता है यूज, ऑप्टेटिव में, और एक और था आपका, उसमें यूज नहीं होता है। मतलब इम्परेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी में टेंस का यूज नहीं होता। मेन टेंस का यूज होता है इन्हीं में, असर्टिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव में। तो इसलिए हम जो टेंस पढ़ेंगे तो उसमें इनका सेंटेंस का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको सेंटेंस लिखना है, टेंस लिखना है तो सेंटेंस का यूज करना पड़ेगा, और टेंस सेंटेंस यूज कर रहे हैं तो आपको इनका यूज करना पड़ेगा। तो ये आपका ब्रीफली इंट्रोडक्टरी क्लास थी उसकी टेंस की। बहुत सिंपल सा और बहुत छोटा सा लेक्चर है ये टेंस का, इंट्रोडक्टरी। मेन जो शुरू होगा वो अगले नेक्स्ट लेक्चर से शुरू होगा। प्रेजेंट पढ़ाएंगे हम, उसके बारे में एक करके पढ़ाएंगे। और अगर आप लोग चाहिएगा तो एक कॉपी लेकर नोट करते जाइएगा, कॉपी में इसकी एक कॉपी बना लीजिएगा, बहुत काम आएगा रूल्स उसके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।